गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हुई गुरुदेव को साक्षी मानते हुए गायत्री महाशक्ति के साकार विग्रह गुरुदेव को क्यों कहा जाता है? 1976 के वसंत पंचमी पर्व पर अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, जिसने मुझे जान लिया समझो उसने गायत्री को जान लिया। निस्संदेह पूज्यवर का समूचा जीवन गायत्रीमय था। अनवरत गायत्री साधना की निष्ठा ने उन्हें तपोनिष्ठ बनाया और वे वेद माता के वरद पुत्र होकर वेद मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वेद माता गायत्री सृष्टि की आदि शक्ति है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने घोर तप करके इसके तत्व ज्ञान को जाना था। इसी से वे सृष्टि रचना के लिए आवश्यक ज्ञान और विज्ञान एवं शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने में सक्षम हुए थे। ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत होने के कारण ही तो गायत्री वेद माता कहलाती हैं। वेदों में जो ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है वह सबका सब बीज रूप में गायत्री मंत्र में विद्यमान है। सारी की सारी देव शक्तियाँ इस महाशक्ति की धाराएं हैं। उनका प्रादुर्भाव इसी से हुआ है और वे इसी से पोषण पाती हैं। इस रूप में गायत्री देव माता हैं। इतना ही नहीं, समूचे विश्व की उत्पत्ति इसी के गर्भ से हुई है। यही कारण है कि गायत्री विश्व माता भी हैं। इस तरह वेद माता, देव माता एवं विश्व माता के रूप में गायत्री सृष्टि की मूल शक्ति है। इसे त्रिपदा भी कहते हैं। सत, रज एवं तम इन तीन गुणों के आधार पर ये सरस्वती, लक्ष्मी एवं काली कहलाती हैं, जो सद्बुद्धि, समृद्धि और शक्ति की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। उत्पत्ति, पोषण और परिवर्तन की पुरुषवाचक शक्तियों के रूप में यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाती हैं। अपनी प्राण रक्षक क्षमता के कारण इसका नाम गायत्री पड़ा। व्यक्ति में सद्बुद्धि और सद्भाव जगाने वाली ये महाशक्ति धरती की कामधेनु है, जो उनका पैपान करने वालों के दुख, संताप एवं अभाव का हरण कर लेती हैं, उनको हर लेती हैं, उन्हें सुख, शांति और समर्थता का अनुदान देती हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे भारतीय संस्कृति की जननी होने का गौरव प्राप्त है। जो महत्व गंगा नदी का भारतीय जीवन में रहा है, वही महत्व गायत्री रूपी ज्ञान गंगा का भी है। गंगा जहाँ शरीर की मलिनता को धोकर इसे स्वच्छ निर्मल बनाती है, वहीं गायत्री रूपी ज्ञान गंगा आत्मा को पवित्र करती है। आदिकाल से लेकर आज तक सभी ऋषियों ने एक स्वर से इसकी महिमा का गान किया है। सभी अवतार पुरुषों की ये उपास्य रही हैं। भारतीय जीवन से जब भी गायत्री के तत्व ज्ञान का विलोप हुआ है, लोग भूल गए हैं, वहीं से संस्कृति का पतन और पराभव भी चालू हो गया। इसके तत्व ज्ञान में ही भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का उन्नयन समाया रहा है। इस युग में परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी कठोर तप साधना से गायत्री की विलुप्त शक्तियों को फिर से उजागर किया। गायत्री महाविद्या एवं इसके तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हुए। 24 लाख के 24 महापुरुषों की पूर्णता की बेला में अगस्त 1991 की अखंड ज्योति में उन्होंने अपने अनुभवों को बताते हुए लिखा, हमारे जीवन का अधिकांश भाग गायत्री माता की गोदी में व्यतीत हुआ है। इस महामंत्र के संबंध में हजारों आर्ष ग्रंथों का अनुसंधान करके हमने ये पाया है कि आध्यात्मिक साधनाओं में गायत्री साधना से बड़ी दूसरी कोई साधना नहीं। गायत्री महामंत्र को तमाम प्रतिबंधों से मुक्त करने और इसे सर्व सुलभ बनाने का काम इस महाशक्ति से एक रूप हो चुकी कोई समर्थ सत्ता ही कर सकती थी। इस धरती पर गायत्री महाशक्ति की ज्ञान गंगा को अपनी भागीरथ तप साधना द्वारा लाने वाले पूज्य गुरुदेव को इस युग का विश्वामित्र कहना अतिशयोक्ति न होगी। गायत्री महामंत्र के साथ आदि ऋषि के रूप में विश्वामित्र का नाम जुड़ा हुआ है। वे ही प्रथम दृष्टा ऋषि हुए हैं। गायत्री जयंती के महापर्व के दिन ही उन्होंने इसका साक्षात्कार किया था। इनके अवलंबन से वे ब्रह्म ऋषि पद पर प्रतिष्ठित हुए थे और सृष्टि के निर्माण और संचालन की शक्ति से संपन्न बने थे।
इन्हीं महाशक्ति के बल पर उन्होंने नई सृष्टि रचने का साहस किया था। इस युग में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा किया गया नव निर्माण का युगांतरीय पुरुषार्थ इसी तरह का एक साहस है। अपना देश 15 अगस्त 1947 के दिन राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुआ था। ये स्वतंत्रता लंबे संघर्ष एवं भारी त्याग बलिदान के बाद मिली थी, किंतु पूर्ण स्वतंत्रता गणतंत्र राज्य की घोषणा सन 1950 में ही हुई थी। यही वह वर्ष था जब 1926 की बसंत पंचमी से प्रारंभ हुई गुरुदेव की 24 वर्षीय तप साधना भी पूरी हुई और इसी के साथ सहस्त्रांशु ब्रह्म यज्ञ के रूप में युग परिवर्तन का महासंकल्प भी उभरा। सहस्त्रांशु ब्रह्म यज्ञ के युग परिवर्तनकारी प्रभाव को स्पष्ट करते हुए गुरुदेव ने 1951 की अखंड ज्योति के 23 पेज में लिखा, एक बार भली प्रकार समझ लेने की है कि ये महायज्ञ अत्यंत गंभीर सत्परिणाम उत्पन्न करने वाला है। इसमें युग परिवर्तन के बीज छिपे हुए हैं। जैसे नव प्रभात की पुण्य संध्या में ब्राह्मी साधना आवश्यक होती है, इसी प्रकार नाना विधि पापों तापों से त्रास देने वाली इस घनघोर अंधकारमयी नियति का परिवर्तन करके शांतिदायी सतोगुणी उषा के स्वागत में ये महायज्ञ किया जा रहा है। अखंड ज्योति के जून 1953 के 29वें पेज में अपने भावी लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तत्वज्ञान की आवश्यकता को बताते हुए लिखा, संतप्त मनुष्यता का परित्राण, आध्यात्मिक निष्ठा एवं धर्म धारणा की प्रतिष्ठा, मात्र जाति की महानता का प्रकाश, भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार हमारा लक्ष्य है। सदाचार, प्रेम, कर्तव्य परायणता, सद्भाव, पवित्रता, संयम, सद्बुद्धि, आस्तिकता एवं मनोवोचित जीवन की विधि व्यवस्था हमारा कार्यक्रम है। गायत्री उपासना इन्हीं देव संपत्तियों का केंद्र बिंदु है। गुरुदेव का समूचा जीवन इसी महालक्ष्य के लिए समर्पित रहा। वे स्वयं वेद माता गायत्री की महिमामय तेज मूर्ति बने रहे। उन्हें महाशक्ति गायत्री का साकार विग्रह कहना अतिशयोक्ति न होगा। गायत्री का साकार विग्रह गायत्री जयंती 2 जून को 1990 को निराकार के विराट विस्तार में विलीन हो गई। इसी के साथ उनकी तप चेतना और भी अधिक व्यापक विस्तृत होने लगी। अपने वरद पुत्र को अपने में समाहित कर स्वयं वेद माता गायत्री भी महिमान्वित हो गई। गायत्री महामंत्र की साधना करके कोई भी इसके महत्व से परिचित हो सकता है। इस साधना में जीवन का अभ्युदय एवं पूज्यवर का आशीष दोनों समाये।